अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ओके, ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से कोई एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन हो गया। ये टॉपिक पेपर में आते हैं और इस चैप्टर से कोई एक ना एक क्वेश्चन लाजमी बनता है। इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह भी इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए, होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहती है और हमारी बॉडी ये चाहती है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए तो वो बॉडी पर इफेक्ट ना डाल सके। क्योंकि अगर बॉडी पर अगर हर रेरा गेरा चेंज आएगा एनवायरनमेंट का और वो बॉडी पर इफेक्ट डालेगा तो बॉडी किस काम की रहेगी। तो हमारी बॉडी अपने आप को स्टेबल रखती है ताकि कोई भी इफेक्ट ना कर सके हमारी बॉडी को। जैसे मिसाल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में बैठे हैं सुकून से और फैन ऑन है। अगर हम कोई इन्वायरमेंट में चेंज डालें, जैसे कि हम फैन जो चल रहा था उसको अगर हम ऑफ कर दें तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में चेंज आना शुरू होगा। हमारे जो रूम है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब जब हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये जो चेंज आ रहा है ये हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट डालेगा और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। लेकिन हमारी बॉडी ये नहीं चाहती कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़े, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा होगा एंजाइम के बारे में कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और ओवर लिमिट तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और अगर बॉडी के एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गए तो बॉडी का कोई भी मैकेनिज्म नहीं हो सकेगा। और अगर बॉडी का कोई मैकेनिज्म ना हो सका तो आगे आपको पता है क्या होगा, ऐलान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमारी बॉडी ये नहीं चाहती है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ अब रेजिस्ट करेगी। ये जो एनवायरनमेंट का चेंज आया, हमारी बॉडी इस चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करेगी। और कैसे करेगी, हमारे बॉडी के ऊपर स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। स्वेटिंग क्यों होती है, जब स्वेटिंग हमारी बॉडी पर होती है तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इंटरनली कूल डाउन होती है। और स्वेटिंग उस वक्त तक होती है जब तक कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए होम्योस्टेसिस एक एसेंशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बुक की लाइन्स देख लेते हैं। हमें जो सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था उनका नाम है वॉल्टर बुकैनन। इन्होंने हमें क्या बताया था कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ये प्रोसेस खुद से शुरू होता है, हमारी मर्जी से शुरू नहीं होगा। मतलब हम अपनी मर्जी से इस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते कि भाई जब मैं चाहूँ तो मुझे स्वेटिंग हो, जब मैं चाहूँ तो मुझे ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है खुद से हमें स्वेटिंग शुरू होगी, खुद से जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा खुद से स्वेटिंग रुक जाएगी। ठीक है, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता है होम्योस्टेसिस। ओके, अच्छा ये प्रोसेस क्या करता है, हमारे किसी भी चेंजिंग कंडीशन के अगेंस्ट में ये हमारी बॉडी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, ओके। अच्छा ये प्रोसेस हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर हमारी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर बढ़े या कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए और वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाले तो ये हमारी बॉडी के लिए खतरा होता है। क्योंकि कोई भी चेंज जब आता है तो वो हमारे बॉडी फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करता है, उनको अनस्टेबल करता है। अगर अनस्टेबल करेगा फंक्शंस को तो हमारी बॉडी के फंक्शन जो है उन्हें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि बॉडी एबनॉर्मली स्टार्ट कर देगी अपना वर्क। ठीक है, ओके। तो होम्योस्टेसिस लाजमी होता है हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है बॉडी के फंक्शंस को स्टेबल करना। ओके, आगे ये कुछ डिटेल दी हुई है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसे देख लेते हैं। ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक वो जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, दूसरे वो जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन वो जानवर जो खुश्की पर रहते हैं और इक्वेटिक मीन वो जानवर जो पानी में रहते हैं। ठीक है, ओके।
ये जो कंडीशन होती है, ये जो एनवायरनमेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी पर या तो एक्सट्रीम लेवल तक भी चेंज डाल सकते हैं या फिर मॉडरेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा भी चेंजिंग कंडीशन को डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, या फिर वो थोड़ी नॉर्मल लेवल की भी हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे। अगर बस अभी चेंज होगा तो हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की, जो कि स्वेटेबल लिमिट तक हो। ठीक है, हमारी बॉडी क्योंकि बनी होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट से, जो कि होते हैं बॉडी फ्लूइड होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ये कंट्रोल होते हैं दो किस्म के सिस्टम से। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम है वो इन दो सिस्टम से कंट्रोल होता है, जिनका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम क्या है, इन पर हम पूरे सेकेंड ईयर बायोलॉजी में अलग से चैप्टर हैं, उनमें हम डिटेल से इन पर बात करेंगे। होम्योस्टेसिस में हम सिर्फ उस लेवल तक बात करेंगे जो होम्योस्टेसिस के लेवल तक ज़रूरी है। ठीक है, डिटेल में हम आगे जो उनमें बात करेंगे। ओके, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में 3 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है थर्मोरेगुलेशन। जो मैंने आपको टेम्परेचर वाली एग्जांपल दी वो आती है थर्मोरेगुलेशन में। इसके अलावा ये तीनों टॉपिक हम इसी चैप्टर में डिटेल से इन पर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इनकी बेसिक देख रहे हैं, आगे डिटेल से ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए गए।